जी सर, बताएंगे पेट्रोल को लेकर अभी दुर्ग जिले में किस तरह से परेशानियां देखी जा रही है। लगातार पेट्रोल पंप में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और कुछ पेट्रोल पंप तो बंद भी हो गए हैं और कुछ लोगों के द्वारा अपनी गाड़ियों में जितने पेट्रोल आता है उससे अधिक लिया जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़िले में पेट्रोल और डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है और जितनी सप्लाई पहले थी अभी भी उतनी ही सप्लाई आ रही है। लोगों से यही अनुरोध है कि वो पैनिक बाइंग ना करें और पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये पुलिस पेट्रोल पंपों में भी नियमित रूप से पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है और जहां टैंक खाली हो गया पुनः टैंक आके उसको रिफ़िल कर रहे हैं। तो लोगों से यही अनुरोध है कि वो पैनिक बाइंग ना करें, जो नॉर्मल लेते हैं उसी तरह से परचेस करें। जी, इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, उसके बीच जैसे पुलिस की गाड़ियां हैं, 112 की गाड़ियां हैं, पुलिस की पेट्रोलिंग की गाड़ियां हैं और खासकर एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल पंप की किसी तरह की दिक्कत नहीं है पेट्रोल के लिए? प्रत्येक पेट्रोल पंप में जो इमरजेंसी सर्विसेज रहती हैं उसके लिए पृथक से कोटा रहता है और उनको रिजर्व रखना पड़ता है, तो उसमें से वो उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। कुछ लोगों के द्वारा पेट्रोल का जो है अवैध तरीके से संग्रहण किया जा रहा है, उसमें पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करेगी? इस तरह की अगर शिकायत आती तो ज़रूर कार्रवाई करेंगे। जी, जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता से यही अनुरोध करूंगा कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर्याप्त है। पूर्व में जैसे सप्लाई हो रही थी बिल्कुल वैसे ही सप्लाई है। किसी तरह से पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है और जो आपकी आवश्यकता है उतना ही परचेस करें, अतिरिक्त परचेस ना करें। कुछ जगह पर देखा जा रहा है पेट्रोल को कीमत भी बढ़ा दी गई कि अगर इस तरह से कुछ मामले संज्ञान में आए तो किस तरह से करें? अगर इस तरह के मामले आते हैं तो उसके लिए एजेंसी है, वो कार्रवाई जरूर करेगी। जी सर, बताएंगे पेट्रोल को लेकर अभी दुर्ग जिले में जगह जगह किल्लत देखी जा रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से इसका संग्रहण भी किया जा रहा है। क्या दिक्कत है पेट्रोल पंप और डीजलों में? मैडम, कल से ऐसी अफवाह जैसी स्थिति निर्मित हुई है जिससे काफ़ी ज़्यादा लोग पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगा रहे हैं और जिसके कारण से पेट्रोल पंप में ड्राई होने की स्थिति निर्मित हो रही है। उसके लिए लगातार अगले दिन ऑयल कंपनी पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराई जा रही है। ज़िले में पेट्रोल डीजल की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त उपलब्धता है। तो मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि कृपया पैनिक होकर बाइंग मत करें। कल की तारीख में जो हमारे प्रतिदिन का ज़िले में पेट्रोल लगभग 3 लाख लीटर के आसपास बिकता था, वो लगभग 6-6.25 लाख लीटर के आसपास कल पेट्रोल की बिक्री हुई है। और सेम डीजल में भी स्थिति हुई थी, जो लगभग 300-350 लाख डीजल बिकता था, वो लगभग 8-8.5 लाख लीटर के आसपास डीजल बिक्री हुई है। तो लोगों के द्वारा मांग में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है, जिस कारण से ऐसी स्थिति निर्मित हुई है। लगातार उस पर निगरानी रखी जा रही है। कुछ पेट्रोल पंप ड्राई भी हुए हैं और जिस पे ऑयल कंपनी के द्वारा लगातार उसमें डीजल पेट्रोल उपलब्ध कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा पूरी टैंकर और अपनी टंकी फुल कराने के बाद भी अवैध रूप से लिया जा रहा है, बड़े बड़े ड्रमों में, बॉटलों में, इस तरह से पेट्रोल और डीजलों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस मामले में क्या कहना चाहिए? मैडम, किसी भी व्यक्ति को पेट्रोल में या फिर किसी जरीकेन में देने का नियम बिल्कुल नहीं है। उनको अपनी जितनी उनकी वाहन की क्षमता है उतनी क्षमता के अनुरूप वो डीजल या पेट्रोल ले सकते हैं। कहीं पे ऐसी स्थिति निर्मित होगी तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी और उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। मैडम, आम जनता को कोई संदेश देना चाहिए? आम जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि डीजल पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता है। चूँकि ऐसी स्थिति निर्मित हुई है, लगातार लोग आ रहे हैं, तो एक आध दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिले में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। खाली पैनिक सिचुएशन है और पैनिक सिचुएशन के कारण क्या हो रहा है कि कार वाले भी जो हैं जिनका 1500 का खपत था वो 3500 रुपये का कम से कम पेट्रोल भरा रहे हैं और मोटरसाइकिल वाले कोई भी 700-800 से नीचे कोई नहीं भरा रहा है। तो ये तो मैं समझता हूँ अगर कोई 8-8 गुना 9-9 गुना ज़्यादा अगर प्रोडक्ट लेगा तो कोई भी पेट्रोल पंप में ख़त्म होने का पूरा चांस हो जाता है। मेरे पास 4 से 5 दिन का स्टॉक था और वो हो गया कि 1.5 दिन में ख़त्म होने वाली सिचुएशन आ गई। तो ऐसा इसी कैसे हो गया 2-3 दिन में काफ़ी भीड़ हो गया, कल रात से कभी भीड़ देखने को मिल रहा है? ये तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पैनिक हुआ। ऐसा लगा कि लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ रही है कि क्या आ रही है, उनके सोच में क्या फ़र्क आ गया पता नहीं। और सब भराने के लिए आ गए, जिनको ज़रूरत नहीं वो भी भरा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्री लोग अपना गाड़ी के काफिला भी कम कर दिए हैं। नहीं सर, देखिए मैं समझता हूँ कि बाकी प्रदेश के अपेक्षा हमारे छत्तीसगढ़ में सिचुएशन बहुत बढ़िया है और खासकर मैं दुर्ग का बोलूँगा, दुर्ग में तो ये सिचुएशन आया ही नहीं था और ये लोगों के पैनिक होने के कारण में हुआ है। अदरवाइज शॉर्टेज पेट्रोल डीजल की नहीं है, मगर क्या होता है कि एक सप्लाई चेन जो है ना उसको डिस्टर्ब कर दिए हैं लोग अगर ज़्यादा परचेसिंग करने लगेंगे तो सप्लाई चेन का तो एक सिस्टम होता है कि उतने ही खपत को पूर्ति कर सकता है, तो उस कारण से डिस्टर्ब हो रहा है। लोगों से अपील करना चाहोगे? तो मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और पेट्रोल में तो 100% नहीं है। और मैं अपने यहाँ कस्टमरों को भी ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि भैया आपको इतना भराने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आपको पेट्रोल मिलेगा,
मगर लोग नहीं सुन रहे, मैं देख रहा हूँ। क्या बोलेंगे, लोगों का तो मन में डाउट आ जाता है तो फिर वो सुनते हजारों की संख्या में भीड़ है। नहीं। जी सर, मेरी जो सेल है नॉर्मली 3500 से 4000 लीटर पेट्रोल बेचता हूँ मैं, और कल मेरे यहाँ 14000 लीटर पेट्रोल बिक गया है। अब बताओ आप, मैं 3 से 4 गुना ज़्यादा हो गया, किसको बोलते हैं। आपका परिचय बताओ। मैं अजय जायसवाल हूँ और मेरा पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का, पुलगांव चौक पे भारत ऑटोमोबाइल्स पेट्रोल पंप का नाम है, और मैं दुर्ग भिलाई एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। तो और हमारी कोशिश यही थी भैया कि कल भी हमने इंडियन ऑयल की तरफ से ये था कि भाई हम 8 से 9 पेट्रोल पंप पूरे अपने दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटा चालू रखेंगे, और उस जो यहाँ पर त्यौहार मनाया जा रहा था मुसलमानों के लिए, तो उसके कारण भी रात को काफ़ी भीड़ रहती है। तो उस कारण से भी हम लोग की पूरी कोशिश थी कि हम किसी प्रकार का कोई पैनिक सिचुएशन ना होने दें, मगर लोग थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक हो गए हैं।